हेलो एंड वेलकम टू फार्म से इंडिया। डी फार्म फार्माकोलॉजी सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यूनिट 4 में आज का टॉपिक होने वाला है नूट्रोपिक ड्रग्स एंड ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर मसल रिलैक्सेंट, या फिर इनको कह सकते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, जहां पे हमने पेरिफेरल को डिस्कस किया था और सिनस के हमने सिर्फ नाम पढ़े थे। आज हम उनके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से ये ड्रग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉडी में काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नूट्रोपिक ड्रग्स। तो भाई नूट्रोपिक ड्रग्स क्या होती है? नूट्रोपिक ड्रग्स आर ड्रग्स, सप्लीमेंट एंड अदर सब्सटेंसेस दैट मे इंप्रूव कॉग्निटिव फंक्शन, particularly the executive function, memory, creativity और motivation in healthy individual। ठीक है, यानी कि क्या हुआ सर, ऐसे ड्रग्स, ऐसे सप्लीमेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करे, हमारे ध्यान को इंप्रूव करे, हमारे अटेंशन को इंप्रूव करे, हमारे अलर्टनेस को इंप्रूव करे। ऐसी पर्टिकुलरली बात करें तो एग्जीक्यूशन फंक्शन, यानी कि ऐसे फंक्शन जिसको हमें रोज की लाइफ में यूज करना होता है, जिसको हमको किसी काम को करने में जो यूज होता है, उस फंक्शन को इंप्रूव करे बाय इंप्रूविंग द मेमोरी, बाय इंप्रूविंग द क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन इन द हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो दीज आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ड्रग्स डेवलप्ड फॉर द यूज ऑफ डिमेंशिया एंड अदर सेरेब्रल डिसऑर्डर्स। यानी कि ये ड्रग्स किस लिए यूज होती है सर? डिमेंशिया के लिए यूज होती है। डिमेंशिया का मतलब ऐसी बीमारी जिसमें आपको चीजें भूलने लगती है, यानी कि भूलने की बीमारी में यूज होती है, और कुछ अदर बीमारियों में यूज होती है जो कि हमारे सेरेब्रल के डिसऑर्डर की वजह से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास समझते हैं कि भाई डिमेंशिया एंड एल्जाइमर डिजीज क्या दोनों सेम है, क्या दोनों में डिफरेंस है? आइए ये सीख लेते हैं। तो सर डिमेंशिया इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड एबिलिटी टू कैम्प्रीहेंड एंड रिकॉग्नाइज पीपल, लॉ ऑफ ओरिएंटेशन एंड अदर कॉग्निटिव फंक्शन। यानी डिमेंशिया एक तरीका का क्या है, इम्पेयरमेंट है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो इंटेलेक्ट है, आपकी जो एबिलिटी टू किसी चीज़ को समझने की आपकी एबिलिटी है, किसी लोगों को पहचानने की जो एबिलिटी है, ये क्या हो जाती है सर, ये अफेक्ट हो जाती है। इस पे क्या होता है, बैड इन्फ्लुएंस आ जाता है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को क्या करने लगते हैं सर, भूलने लगते हैं, हमारे दिमाग से उतरने लगती है। और एल्जाइमर क्या है? देखो दोनों में एक, इसमें क्या है, दिस इज एन इम्पेयरमेंट, वाइल एल्जाइमर इज अ प्रोग्रेसिव न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर। अल्जाइमर क्या है सर? एक प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स डाई करने लगते हैं, मरने लगते हैं, कम होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो न्यूरॉन की कमी होने की वजह से क्या होगा सर, विच अफेक्ट्स द ओल्डर इंडिविजुअल एंड मोस्ट कॉमन कॉजेज डिमेंशिया। जो कि हमारे ओल्डर इंडिविजुअल में होता है, क्या होता है सर, न्यूरॉन्स की कमी। न्यूरॉन्स की कमी होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्रेन है वो पूरी तरह से मैसेज को पास ऑन नहीं कर पाएगा एक दूसरे को, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमें चीज़ें भूलने लगेंगी, हम चीज़ों को भूलने लगेंगे। नॉर्मल रोज़ की लाइफ में हम लोगों को भूल जाएंगे, अपने काम भूल जाएंगे, कई बार तो लोग अपना नाम तक भी भूल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस मैकेनिज्म से ये काम करते हैं, क्या तरीका होता है इनके काम करने का। तो देखिए, सबसे पहले ये अगर कोई ड्रग दी जाती है हमारी नूट्रोपिक्स तक, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, वो दी जाती है। मैं सपोज करता हूँ हमने उसकी एक ड्रग ले ली, कोई भी एक मेडिसिन ले ली। अब मेडिसिन लेने के बाद जब भी हम उसको क्या करेंगे सर, एडमिनिस्टर करेंगे, यानी कि हम उसको खाएंगे या उसको इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कराएंगे, तो क्या हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा? एडमिनिस्टर कराते ही हमको पहला इफेक्ट देखने को मिलेगा कि इट एक्ट बाय इंक्रीजिंग द रीजनल सेरेब्रल ब्लड फ्लो। यानी कि जो ब्लड फ्लो है उसको हमारे ब्रेन में, हमारे सेरेब्रम में क्या हो जाएगा, उसको बढ़ा देगा। जितनी ज़्यादा ब्लड फ्लो होगी उतनी ज़्यादा सेल्स जो होंगी वो एक्टिव होंगी, उतनी ज़्यादा जो हमारे न्यूरॉन्स होंगे वो एक्टिव होंगे। जितने ज़्यादा ये एक्टिव होंगे उतने ही ज़्यादा जो इनके नंबर हैं, जो पहले नंबर प्रेजेंट हैं, वो हेल्दी होंगे, और जो डाई होने वाले हैं वो प्रिवेंट होंगे। तो ये एक्शन हमको देखने को मिलेगा। सेकंड एक्शन क्या होगा, डायरेक्ट सपोर्ट ऑफ न्यूरोनल मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो न्यूरोनल का मेटाबॉलिज्म है इसको ये क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है इन्हेंसमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन हो गया, हमारा डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, इन सभी न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करेंगे सर, ये इन्हेंस करेंगे, यानी कि इनकी जो इन्हेंसमेंट है, इनके जो नंबर है वो इंक्रीज किए जाएंगे, इनके जो न्यूरॉन्स हैं उनको सपोर्ट दिया जाएगा।
लास्ट पॉइंट है इंप्रूव्ड ऑफ डिस्क्रीट सेरेब्रल फंक्शन, एग्जाम्पल मेमोरी। यहाँ पे आप सेरेब्रल लिखेंगे ताकि यहाँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। कभी कभी मैं नहीं भी बताऊँ तो भी आपको चीज़ें समझ जानी, क्योंकि मैं हर चीज़ बोलूँगा ज़रूर, भले ही पीपीटी में कोई चीज़ गलत हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे आप सेरेब्रल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, इम्प्रूव्ड सेरेब्रल फंक्शन, यानी कि आपका जो सेरेब्रल फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही थी, हमारे सेरेब्रल फंक्शन से आ रही है, सेरेब्रल के फंक्शन के डिस्टर्ब होने की वजह से आ रही है। तो हम अगर उस चीज़ को करेक्ट कर दें तो क्या ये बीमारी ठीक हो जाती है? बिल्कुल, इस चीज़ से हमको रिलीफ मिलता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कोई भी डिसऑर्डर होता है, कोई भी डिसऑर्डर है तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं सर, हम उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। और कोई भी डिजीज़ होती है, कोई भी डिजीज़ होती है तो हम उसको क्योर करते हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस है, किसी भी हम डिसऑर्डर को क्योर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारा डायबिटीज़ है, अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर। इसको हम कभी भी क्योर नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं सर, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट की बात करते हैं। हमने मसल रिलैक्सेंट तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि भाई क्या होता है। मसल रिलैक्सेंट में हमको कॉन्ट्रैक्शन को रोक देना है तो मसल रिलैक्स हो जाएगी। हमने कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म की स्टडी करी थी, जहाँ पे हमने सीखा कि किस तरीके से डिफरेंट चैनल्स को अगर हम ब्लॉक कर दें तो मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता है। आज हम सीखेंगे कि भाई ऐसा क्या हम कर दें, ऐसी कौन सी ड्रग का मैकेनिज्म हम सीखें जिससे हम अपने दिमाग से, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही हम मसल्स को रिलैक्स करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 4 कैटेगरीज आती हैं, मिफेनेसिन, बेंजोडायजेपिन्स, गैबा डेरिवेटिव एंड सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट। इनमें से कुछ ड्रग्स हमने अलग अलग कैटेगरीज में भी पढ़ी हैं। आपको कमेंट करना है कौन कौन से कैटेगरीज में हमने बेंजोडायजेपिन्स को स्टडी किया है। मैं यहाँ से बेंजोडायजेपिन्स पे स्टार मार्क कर देता हूँ कि आपको बताना है कौन कौन सी जगह पे हमने बेंजोडायजेपिन्स को स्टडी किया। तो मेफेनेसिन में देखें तो हमारे पास है मेफेनेसिन, कैरिसोप्रोडोल, क्लोरजोक्साजोन, क्लोरमेजानोन एंड मेथोकार्बामोल। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं, MMCC। ठीक, अब बेंजोडायजेपिन्स की बात करो तो यहाँ पे हमारे पास डायजेपाम। अब डायजेपाम का मैकेनिज्म एक्शन आपने सीखा हुआ है कि भाई डायजेपाम क्या करता है, क्लोराइड को एंटर कराता था। जितना ज़्यादा क्लोराइड जाएगा तो हाइपर पोलराइजेशन की वजह से सामने वाले न्यूरॉन को इनिबिट कर देगा। अब इनिबिट कर देगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो एक्शन हमको देखने को होगा वो नहीं मिलेगा। गैबा डेरिवेटिव्स की बात करें तो गैबा डेरिवेटिव्स यानी कि बैक्लोफेन एंड थायोकोल्चिकोसाइड। गैबा डेरिवेटिव्स में क्या करते थे सर, हमारा डायजेपाम भी गैबा बी से ही काम करता था। तो गैबा क्या करेंगे, क्लोराइड की मदद से हाइपर पोलराइजेशन करेंगे, जहाँ पे हमको एक्शन क्या मिलेगा, जो हमारी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो हाइपर पोलराइज हो जाएगी और डिसेंसिटाइज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट। सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में कौन है एग्जाम्पल सर, टिज़ैनिडीन। टिज़ैनिडीन की बात हम आगे स्लाइड्स में करने वाले हैं। तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में दीज ड्रग्स कॉज मसल रिलैक्सेशन बाय एक्शन ऑन देयर सीएनएस, यानी सीएनएस पे काम करके ये मसल रिलैक्सेंट को अचीव करेंगे। कोई भी पेरिफेरल एक्टिंग यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीएनएस एक्टिंग है। दीज ड्रग्स सेलेक्टिवली डिप्रेस द स्पाइनल एंड सुप्रास्पाइनल पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ मसल टोन। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क करके आपको लर्न रखना है कि ये का लोकेशन क्या है, इनके वर्क करने का लोकेशन क्या है। तो आप लिखेंगे स्पाइनल एंड सुप्रास्पाइनल पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस को ये क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं। और इनका जो लोकेशन है वो क्या है, स्पाइनल एरिया है, पॉलीसिनेप्टिक सुप्रास्पाइनल एरिया है। नेक्स्ट है हमारे पास इट ऑल्सो कॉजेज सम सीएनएस डिप्रेशन, यानी कि कुछ हद तक ये सीएनएस डिप्रेशन भी कॉज करता है। क्योंकि होगा क्या, जब एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को ऐसा सिग्नल दिया जिससे वो इनहिबिट हो गया, तो भाई अब ऐसे लाखों करोड़ों जितने भी हमारे न्यूरॉन्स हैं सारे एक साथ फायर कर रहे हैं। अब जब सब फायर करेंगे तो सारे न्यूरॉन्स एक तरीके से जब फायर करने लगे और डिप्रेस करने लगे अपने सामने वाले न्यूरॉन्स को, तो ऐसे कंडीशन में पूरा का पूरा सीएनएस क्या होगा सर, डिप्रेस हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे न्यूरॉन्स इनहिबिट होने की वजह से सीएनएस भी डिप्रेस हो जाएगा। अब मिफेनेसिन कंजीनर्स की बात करते हैं तो भाई मिफेनेसिन में कौन से ड्रग्स, दीज ड्रग, अब ये करते क्या है, दीज ड्रग्स सेलेक्टिवली इनहिबिट द पेप्टिक रिफ्लेक्सेस एंड आर यूजफुल इन लोकल मसल स्पैज्म। तो लोकल मसल स्पैज्म इनको यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये इनहिबिट करते हैं कुछ पेप्टिक रिफ्लेक्सेस लाइक स्प्रेन, स्पैज्म ड्यू टू स्पॉन्डिलाइटिस। देखिए स्पॉन्डिलाइटिस में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ स्पॉन्डिलाइटिस में ही इसको हम करते थे। तो मिफेनेसिन ग्रुप में हमने कौन कौन सा पढ़ा था, कैरिसोप्रोडोल, क्लोरमेजानोन एंड मेथोकार्बामोल।
बेंजोडाइज़ेपिन्स की बात करें तो सर बेंजोडाइज़ेपिन्स क्या करेंगे, गैबा को बाइंड कराएंगे किससे, गैबा बी रिसेप्टर से। अब गैबा बी रिसेप्टर से ये पोटेंशिएट करते हैं कि गैबा जल्दी से जल्दी गैबा बी रिसेप्टर से बाइंड करे, ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड करे। अब जितना ज़्यादा बाइंडिंग होगी सर, जितनी ज़्यादा बाइंडिंग होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा सर, जो हमारा चैनल है, सोडियम चैनल है, वो क्या होगा, उतना ज़्यादा ही खुलेगा, बंद होगा। यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम एंटर करेगा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम एंटर करेगा और सामने वाले जो न्यूरॉन है उस सोडियम की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड एंटर करेगा। क्लोराइड की बात करेंगे यहाँ पे, ज़्यादा से जितना ज़्यादा ये खुलेगा उतना ज़्यादा क्लोराइड एंटर करेगा, और क्लोराइड जितना ज़्यादा एंटर करेगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा सर, हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो इनहिबिट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। वैसे हम इसको एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे शॉर्ट में हमने एक बार दोबारा बता दिया कि हमारे बेंजोडाइज़ेपिन्स यहाँ पे कैसे काम करते हैं। दीज आर मेनली यूज इन स्पाइनल इंजरीज। ओके, अब बैक्लोफेन की बात करें तो बैक्लोफेन एक्ट एज गैबा बी रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड हाइपर पोलराइज न्यूरॉन्स इंक्रीजिंग द की प्लस कंडक्टेंस एंड ऑल्टरिंग द कैल्शियम 2+ या यहाँ पे कैल्शियम इस तरीके से लिख सकते थे, यहाँ पे आप ये चीज़ मेंशन कर लेंगे, कैल्शियम 2+ फ्लक्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ सर, बैक्लोफेन करेगा क्या, बैक्लोफेन का एक्शन कहाँ हुआ, गैबा बी रिसेप्टर पे। गैबा बी रिसेप्टर का ये एगोनिस्ट है, गैबा बी रिसेप्टर की तरह काम करेगा, यानी कि ये गैबा के पोटेंशिएट एक्शन को क्या करेगा, इन्हेंस करेगा। और गैबा जितना ज़्यादा इन्हेंस होगा उतनी ज़्यादा बाइंडिंग होगी, उतना ज़्यादा क्लोराइड फ्लक्स होगा, क्लोराइड फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा। और हाइपर पोलराइजेशन होने की वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा सर, हमको जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसमें इनहिबिशन देखने को मिलेगा। ओके, अब इस चीज़ को भी रिवर्स करने के लिए हमारे पास क्या है, एक ड्रग है जिसका नाम है साइक्लोफेन। इट इज़ ब्लॉक्ड बाय साइक्लोफेन, यानी कि इसको हम किससे ब्लॉक कर सकते हैं, इसका एंटीडोट कौन हो जाएगा, साइक्लोफेन। तो आइए अब टिज़ानिडीन के बारे में समझ लेते हैं। देखो टिज़ानिडीन क्या है, इट इज़ एन अल्फा-2 एगोनिस्ट। अब यहाँ पे मैं आपको पहले अल्फा-2 के बारे में एक स्टोरी सुना दूँ। देखो ये हमारा है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और इसके जुड़ा हुआ है हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब यहाँ पे कुछ वेसिकल्स होती हैं जिसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे रहते हैं। फॉर एग्जांपल चलो लेट्स सपोज हमारे इसके अंदर क्या है, एसिटाइल कोलिन है। चलो इसका भी कलर हटा देता हूँ मैं, इसके लिए मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, एसिटाइल कोलिन का रेड कलर। ठीक है, तो अंदर क्या है सर, एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन जब रिलीज़ होगा, जब भी स्टिमुलस आया एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हुआ। अब एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हुआ और इनके जो रिसेप्टर होते हैं वहाँ पर बाइंड किया। चलो अब ये रिसेप्टर पर बाइंड किया है ना, तो जब भी ये रिसेप्टर पे बाइंड किया और अपना एक्शन शो कर दिया, अब एक पर्टिकुलर एक्शन होने के बाद क्या होगा सर, ये जो एसिटाइल कोलिन है यहाँ पे जो रिलीज़ हुआ है ये सर बाइंड करेंगे एक रिसेप्टर से जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये रिसेप्टर। ठीक, इस रिसेप्टर का नाम क्या है, अल्फा-2। ये क्या होता है सर, ऑटो रिसेप्टर होता है। ऑटो रिसेप्टर का काम क्या है, ये जैसे ही इससे बाइंड करेंगे ये अंदर एक मैसेज भेजेगा कि अब इस रिलीज़ को, इस एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को रोक दिया जाए, यानी कि ये एसिटाइल कोलिन अब फर्दर यहाँ पे रिलीज़ नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, इसके रिलीज़ को इनहिबिट कर देगा। अब अगर हम इस जो अल्फा-2 एगोनिस्ट है इस चीज़ को और बढ़ा दें, इसके एक्शन को और बढ़ा दें, यानी थोड़ा सा एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हुआ, तुरंत हम अगर इसको स्टिमुलेट कर दें तो ये तुरंत ही उसके रिलीज़ को रोक देगा। अब एसिटाइल कोलिन क्या है सर, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जितनी जल्दी हम इसको अगर हम स्टिमुलेट कर देंगे उतनी जल्दी ही एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आना बंद हो जाएगा, यानी एक्साइटेशन क्या होगा सर, कम हो जाएगा। यही काम है हमारे टिज़ानिडीन का। तो अल्फा-2 एगोनिस्ट है, इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये क्या करता है सर, एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को रोकता है बाय ऑटो इनहिबिशन। आप लिख सकते हैं बाय हेल्प ऑफ यहाँ पे ऑटो इनहिबिशन। ठीक है, reduces the muscle spasm, muscle sclerosis, spinal injury and stroke। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। चलो ये हमने पढ़ लिया, अल्फा-2 एगोनिस्ट इनहिबिट द एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और ये कुछ एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। थायोकोल्चिकोसाइड, तो थायोकोल्चिकोसाइड इज अ मसल रिलैक्सेंट विद एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक इफेक्ट। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी हमने पढ़ाया है,
कोई भी सूजन स्वेलिंग को हम इन्फ्लामेटरी कहते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब उस चीज़ को रिड्यूस करता है। और एनाल्जेसिक का मतलब हमने बताया था कि भाई कहीं पे भी अगर पेन है तो उस पेन को भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। एनाल्जेसिक इफेक्ट, इट एक्ट्स एज गैबा एंड ग्लाइसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी कि ये क्या करेगा, गैबा को और ग्लाइसिन रिसेप्टर को क्या करेगा, ये उसका एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। अवॉइड इन एपिलेप्टिक पेशेंट ड्यू टू प्रो कन्वल्जेंट एक्शन, कोई भी एपिलेप्टिक पेशेंट हो, कोई भी सीजोफ्रेनिक पेशेंट हो या फिर कोई भी सीजर्स वाले कंडीशन वाला पेशेंट हो, उसको हम ये प्रेस्क्राइब नहीं करते। अदर ड्रग्स में बात करें तो हमारे पास क्या है, सो गैमाडेक्स इज अ मॉडिफाइड गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन दैट कैन बी रिवर्स द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड बाई रोक्यूरोनियम। यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या सर, रोक्यूरोनियम, यहाँ पे एक ओ मिसिंग है, वो आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो में आई थिंक आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 का एक आखिरी टॉपिक, जो कि हमारे है ओपोइड्स एंटागोनिस्ट एंड ओपोइड्स एगोनिस्ट। उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए पूरे यूनिट 4 को समअप करेंगे और आपके कुछ डाउट्स भी उसमें हम लेने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू फार्म्स इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।